ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16। मेरे साथ आप रिपीट करिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड को उच्चारित करेंगे, पूरा श्लोक उच्चारित करेंगे। यस। का वा भागवत तस्य का वा भागवत तस्य पुण्यश्लोकाढ्य कर्मणा का वा भागवतस्तस्य पुण्यश्लोकाढ्य कर्मणा शुद्धिकामा न शृणुयात् शुद्धिकामा न शृणुयात् यसा कलिमल अपहम् यसा कलिमल अपहम् का वा भागवत तस्य पुण्यश्लोकाढ्य कर्मणा शुद्धिकामा न शृणुयात् यसा कलिमल अपहम्। रिपीट करेंगे मतलब। यस पुष्कर तीर्थ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओ भागवतस्तस्य पुण्यश्लोकेण कर्मणा शुद्धिकामो न शृणु अध्यक्ष कलिमलापहम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। नेक्स्ट माधुरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, केवल भक्त प्रभु। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेण कर्मणः शुद्धिकामेन शृणुयादस्य कलिमलापहम्। नेक्स्ट शिल्पा माता जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवता तस्य पुण्यश्लोकादया कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयाश कलिमलापहम्। थैंक यू। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। को वा भगवत तस्य पुण्यश्लोकादया कर्मणा शुद्धिकामः न शृणुयात् यस्य कलिमल अपहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। वर्ड टू वर्ड मीनिंग चलेंगे। का कौन, वा बल्कि, भगवतः भगवान का, तस्य उनका, पुण्य पुण्यात्मा, श्लोकीढ़ स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्मणा कर्म, शुद्धिकामा समस्त पापों से उद्धार की इच्छा रखने वाले, न नहीं, सुनयात सुनता है, यश यस कली कलह के युग का, मलाप हम शुद्धि करने वाला,
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य पढ़ेंगे। कलयुग अपने अपने कलह प्रदान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं उन्हें आत्म लाघ्या की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति और मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति और मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। 10 एंड द भक्ति वेदांत परपट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। एक बार फिर इसका अनुवाद को हम लोग रिपीट करेंगे। मेरे साथ आप लोग रिपीट कर सकते हैं। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। यस, तो ये जो श्लोक है पर्टिकुलरली बहुत ही मुनियों की जिज्ञासा पहला अध्याय के अंतर्गत इस श्लोक में यहाँ पर मुनियों ने प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, और इस प्रश्न में उन्होंने बोला है कि कौन है वो व्यक्ति जो सुनना नहीं चाहेगा भगवान की इस कथा को, भागवतम को। इस कलह युग में जहाँ पर पाप दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, 4 प्रकार के पाप जो हैं, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध, और यहीं पर कलयुग का वास है। कलयुग जो है इन 4 जगहों पर कलयुग का प्रभाव होता है, जहाँ पर ये 4 काम होते हैं। नशा होता है, जुआ होता है, अवैध संबंध होता है, मांसाहार होता है। और आप देखेंगे कि उसका प्रभाव कि व्यक्ति जो है कलयुग का प्रभाव है। एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, व्यक्ति जो है कलह करता है, उसके झगड़े होते हैं, उसके मतभेद होते हैं और दिखावा करते हैं, फिर उसमें ढोंग भी करते हैं कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो ऐसे जो इस कलयुग में कली मलापहम,
कलयुग का जो मल है, ये मल है क्या बेसिकली? आप लोग बता सकते हैं चैट में? हम लोग कलयुग की चर्चा बहुत कर चुके हैं अभी तक। कोई हैंड रेज करके बोल सकता है क्या है बेसिकली ये कलयुग का मल? कलि मलाप हम, क्योंकि भागवतम सुनने से कलयुग के मल से हमारी शुद्धि होगी। तो मल क्या है? क्या है इस जिसकी बात हो रही है? हिपोक्रेसी, ज्योति माता जी बोल रहे हैं। काम, संगीता माता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काम, रुचिता माता जी, लोभ, क्रोध। तो ये सारी जो चीज़ें आप जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, अहंकार, ये सब चीज़ें जो हैं क्यों आती है जीवन में? इसका मूल कारण है प्रकृति के जो 3 गुण हैं, विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण जो हैं उनसे व्यक्ति के अंदर ये जो है उत्पन्न होता है लोभ और काम। भागवतम में ये श्लोक आता है, तथा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये। इस कलयुग में लोभ और काम भावना बढ़ रही है क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है। तो रजोगुण तमोगुण से व्यक्ति जो है लोभ और काम में आता है। सबसे पहले उसके अंदर भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं, और काम और क्रोध अभिजायते। कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जो भक्त लोग इन सब विकारों से मुक्त होना चाहते हैं, इन बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, इन शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ये भागवतम का अध्ययन करना होगा। को वा भागवतस्तस्य, कौन वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो इस भागवतम का श्रवण नहीं करना चाहेगा, जो कलयुग के मलों से हमको मुक्त करने वाली है। शुद्धि कामा, जो लोग शुद्धि की कामना रखते हैं, शुद्धि कामा, वो भागवतम जरूर सुनेंगे। भागवतम में जगह जगह बताया है इस बात को। पुण्य श्लोक नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवतम को नित्य श्रवण करने से अभद्र सारे मिट जाते हैं। हमारी भक्ति में, विकास में जो सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी हमारी श्रवण श्रद्धा से शुरू होती है। श्रद्धा लेकर के हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, भक्तों की संगति कर रहे हैं। दूसरी सीढ़ी है संगति। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, संगति करनी होगी। संगति करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, संगति से श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो भक्ति, हम लोग अपने आप भजन क्रिया में आगे बढ़ेंगे। भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होंगी हमारे अंदर। अनर्थ निवृत्ति, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र है, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध, ये मिटेंगे। और फिर जो है हमारी निष्ठा भक्ति आएगी, हम लोग भक्ति में पूरी तरह निष्ठावान हो जाएंगे। तो कौन व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी शुद्धि चाहता है, इन कलयुग के जो प्रभाव से मुक्ति चाहता है? वो कौन नहीं होगा जो भागवतम सुनना नहीं चाहेगा? तो वास्तव में बुद्धिमान लोग जरूर भागवतम सुनेंगे। प्रभुपाद जी जिस तरह तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कलयुग में जो इतना निकृष्ट युग है, जहाँ पापाचार से परिपूरित है, यहाँ थोड़ी थोड़ी सी गलतफहमी बड़ी बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। वो चाहे देशों के बीच में हो, समाज के बीच में हो, परिवार के बीच में हो, छोटी सी गलतफहमी से। और ये जो गलतफहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति काम और लोभ से पीड़ित होता है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है चीज़ों को फेरबदल करता है, फिर झगड़ा होता है, और छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता है, परिवार में, समाज में, देश के अंदर भी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाइना का वार हुआ ऐसी ज़मीन के लिए जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन भी नहीं थी, बिल्कुल खंडर बंजर भूमि, उसके लिए झगड़ा दोनों देश कर रहे हैं, बहुत नुकसान भी हुआ ऐसी ज़मीन के लिए। खैर, लोग तो आजकल कुछ छोटे चंद रुपयों के लिए भी झगड़ा कर लेते हैं। तो जो मनुष्य शुद्ध भक्ति में लगे हैं, उन्हें भगवान की यश गान की कोई तो शुद्ध भक्ति क्या है? भागवतम वो इसकी परिभाषा आती है,
जिसमें काम और ये जो ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, उत्तम भक्ति जो है वो ज्ञान कर्म से अनावृत है। जनरली संसार में लोग जो हैं कर्म कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो ये जो कर्म है जनरली सकाम कर्म है, कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो काम कर ज्ञान कर्म, और ज्ञान जो है व्यक्ति जनरली ज्ञान भी जो है उनका मन गढ़ंत ज्ञान है। वो अपने मन से, या जिन लोगों ने मन गढ़ंत ज्ञान दे रखा है उन्हीं से वो मन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो वो जो इस तरह के स्पेकुलेटिव नॉलेज है जो ये दोनों से एक शुद्ध भक्त मुक्त होता है। उसके पास जो ज्ञान है वो परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किया है, और वो किसी प्रकार का कर्म जो है सकाम कर्म नहीं कर रहा है। तो शुद्ध भक्त जो है वास्तव में इस संसार के बंधनों से, इस युग भक्ति कलयुग के बंधनों से भी मुक्त है। लेकिन संसार में शुद्ध भक्ति केवल शुद्ध भक्त के ही कृपा से प्राप्त हो सकती है। आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी दुनिया में लाखों लोग जो हैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन जो आज के समाज में जो नेता हैं जो शांति और मैत्री की बात तो करते हैं, लेकिन वो श्रवण की विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। बजाय इसके भागवतम के प्रचार में वो विरोधी होते हैं, भगवत गीता और भागवतम के प्रचार में। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं वो योजना बड़ी बड़ी बना रहे हैं, देश में शांति संपन्नता विकास की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन सारी योजनाएं वो फेल हो रही हैं उनकी। पंचवर्षीय योजना, 5 साल में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन समस्याएं वो की वो रखी रह जाती हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो क्योंकि उनको सरल सी बात पता नहीं है कि भगवत भक्ति करने से ही व्यक्ति जो है पूर्ण शांति लाभ प्राप्त कर सकता है, ये उनको मालूम नहीं। भागवतम में जिस तरह से महिमा गान हुआ है कि भगवान का श्रवण करने से, भक्ति का, ये भगवान की जो कथा का श्रवण करने से, हाँ, पुण्य श्लोक कीर्तन श्रवणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की जो कृष्ण की कथा है वो पुण्यप्रद है, उसका श्रवण और कीर्तन करना दोनों ही। तो ये भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन की जो आज की डेट में कोई व्यवस्था नहीं है। आपको न्यूज़पेपर सुनने को मिल जाएगा, 24 घंटे टीवी चैनल सुनो फ्री में, 24 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, हाँ, लेकिन आपको ये भागवतम श्रवण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस दुनिया में अगर कोई करता भी है व्यवस्था, तो या तो उसमें कुछ एंटरटेनमेंट होगा, कुछ म्यूजिक होगा, कुछ ऐसे ही होगा, जहाँ पर सच्चाई नहीं बताई जाएगी, वहाँ पर सच नहीं बताया जाएगा कि वास्तव में हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा रिश्ता क्या है, ये दुनिया क्या है, भगवान का धाम क्या है। सेंटिमेंटल लोग इकट्ठा हो जाते हैं कई बार। तो परंपरा से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये व्यवस्था दुर्लभ है इस कलयुग में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो रामानंद राय से घंटों घंटों चर्चा करते थे, बहुत हरि कथा करते करते, भगवान की कृष्ण कथा करते करते रात बीत जाती थी, डायरेक्ट फिर मंगला आरती में चले जाते थे। तो कलयुग में जहाँ ये ऋषि मुनि बैठ के हजारों साल तक ये भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में एकमात्र तरीका यही है, भगवान का नाम का कीर्तन, श्रवण कीर्तन, विष्णु भगवान की, विष्णु की का नाम और गुण रूप और लीला का श्रवण कीर्तन करना, भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करना, इस कलयुग की विधि है। और इस विधि में व्यक्ति इसका पालन करने की शुरुआत कलयुग की शुरुआत में ही सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि यहाँ पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 1000 वर्षों तक ये श्रवण कीर्तन हुआ है भगवान की कथा का, भागवतम का। और भागवतम का ही श्रवण चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति करते,
और उन्होंने जब रामानंद राय ने बताया कि कलयुग का क्या विधि है भगवत प्राप्ति का, तो उन्होंने बताया वर्णाश्रम, फिर बताया कि भगवत के लिए प्रति अनेकों प्रकार के रास्ते उन्होंने बताए। फाइनली सभी रास्तों से उन्होंने सर्वोपरि रास्ता जिस चैतन्य महाप्रभु पर रुके, जो संभव भी है कलयुग के लिए और बहुत ही सिंपल है लेकिन सबलाइम है। वो कौन सा रास्ता है? सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो रास्ता है भागवत में बताया है, स्थाने सता सुति कथा तनुमान मनो भी। जहाँ पर भी है वहीं पर रहते हुए हम लोग भगवान की कथाओं का श्रवण लाभ करें। तो ये परीक्षित महाराज को जो श्रवण लाभ करने का अवसर मिला कलयुग की शुरुआत में ही, कि उन्होंने 7 दिन तक भगवान की कथा सुनी और वो भूख प्यास को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए, अपने पूरे संसार की सारी भौतिक चीज़ों को भूल गए और पूरी तरह भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप में, भगवान की कथा में पूरी तरह से डूब गए। तो ये जो परीक्षित महाराज के लिए संभव हुआ वो हम सब के लिए भी संभव है। आज की डेट में प्रभुपाद जी ने, उनकी सैकड़ों पुस्तकें हैं, हजारों घंटे के लेक्चर हैं और भक्त लोग जो हैं उपलब्ध हैं आपके लिए। कम से कम रोज सुबह तो भागवतम सुनने का मौका मिलेगा एक श्लोक के लिए। बाकी और भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। शाम को भगवद गीता फिर वापस शुरू कर सकते हैं, गीता जयंती आ रहा है तो सुबह शाम तो कम से कम भगवान की कथा सुने। सुबह का तो नित्य एक श्लोक तो मंदिर में नियम पूर्वक ये शुरू हो गया है। आज 16वें श्लोक पे हम आ चुके हैं, तो कभी इसको छोड़ना नहीं है। लगातार हम जो है भगवान की इस कथा को श्रवण करते रहें। ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है जीवन का परम लक्ष्य जो है भगवत प्रेम, उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी संभव भगवान की कथा सुनने से। तो ये जो श्लोक बताया है, कौन है वो मूर्ख जो सुनना नहीं चाहेगा? जो नहीं सुनेगा वो मूर्ख होगा। कौन है वो बुद्धिमान? मैं ऐसे बोलना चाहिए, सुनने वाला तो बुद्धिमान है, जो नहीं सुनना चाहेगा वो मूर्ख है। इस कलयुग में भगवान की कथा उपलब्ध है। वेद व्यास जी ने उसको संकलित करके उपलब्ध करा दिया है श्रीमद् भागवतम के रूप में। अगर भागवतम नहीं होती तो ये कथा तो उपलब्ध नहीं थी। आज भागवतम है तो इन कथाओं को सुन पा रहे हैं। भागवतम में सारे के सारे वैदिक ज्ञान का सार भी इसमें समाहित है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसमें सारे कली के जो कलमशों से मुक्ति की शक्ति है। कली मलापहम, कलयुग के जो मलों से मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवतम। तो आइए इस श्रीमद् भागवतम के जो हम लोगों ने चर्चा में सुनी है अभी, इसको पढ़ने में व्यक्ति को श्रद्धा की आवश्यकता है। सुनने के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है। हमें इसमें कोई बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा बहुत सरल है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा पे गए तो श्रीरंगम में एक बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ बैठ करके भागवतम जो है भगवत गीता ऐसे उल्टा पकड़ा हुआ था। वो पढ़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसे पन्ने पलट रहा था। तो बाकी लोग हंस रहे थे। चैतन्य महाप्रभु देखा कि ये तो इनकी मजाक बना रहे हैं। तो वो ब्राह्मण के पास गए कि बोला, आप सब लोग मजाक बना रहे हैं आपकी, और आप जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप भगवगीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बोला, क्या है कि मेरे गुरुजी ने बोला कि भगवगीता पढ़ना है। खैर मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं पन्ने तो पलट ही लेता हूँ और बस मैं इसके पेज के ऊपर देखता हूँ कि भगवान कृष्ण की फोटो बनी हुई है और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं। बड़े देख करके मुझे रोना आता है कि पूरे संसार ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, पूरी सृष्टि के जो मालिक हैं, जो परमेश्वर हैं, वो अपने भक्त के लिए रथ चलाने के लिए तैयार हो गए
इसी बात को देख देख करके मेरे को तो रोना आता है। तो वो ब्राह्मण को जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो इतने भक्ति उसके अंदर है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको गीता समझ में आ गई है, आपका गीता पढ़ना सार्थक हुआ। तो कई बार गीता पढ़ के लोग विद्वान बनना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में गीता का सार यही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान की पूरी शरणागति, पूरी तरह भगवान को समर्पण। माँ में मन मना व मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन लगाना, भगवान के भक्त बनना, भगवान को नमस्कार करना, यही गीता का सार है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस गीता के सार को कोई दूसरों तक पहुंचाता है, गीता का प्रचार करता है, वो सबसे प्रिय मुझे बन जाता है। अभी जो है आप जान रहे हैं कि गीता जयंती आने वाला है, और वहाँ पर लाखों लोगों तक गीता पहुँचाने का प्रयास होगा प्रभुपाद जी की प्रेरणा से पूरी दुनिया में। अगले वीक से गीता मैराथन शुरू हो रहा है गीता जयंती के अवसर पर। हम लोग तो गीता भागवतम पढ़ने का मौका मिल गया है प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लाखों लोगों तक, एटलीस्ट हमारे आसपास 10-20-50 लोगों तक गीता पहुँचाने का हम लोग संकल्प लें। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन पुस्तकों में उनका सारा जो कुछ बताना चाहते हैं, जो उन्होंने बता दिया है। तो पुस्तकें, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई एक चैप्टर भी पढ़ ले, एक बुक भी पढ़ ले, उसका एक चैप्टर पढ़ ले, एक पैराग्राफ भी पढ़ ले, हाँ, तो भी उसका जीवन बदल सकता है। एक शब्द भी पढ़ ले तो जीवन बदल सकता है। और तो और इस पुस्तक को कोई छू भी ले तो भी उसको पुण्य लाभ मिलता है। ये पुस्तकें भगवान से भिन्न नहीं है। प्रमाणिक परंपरा में जो पुस्तकें आती हैं, जो ग्रंथ आते हैं, वास्तव में बहुत ही पूजनीय है, भगवान से भिन्न नहीं है। तो इन ग्रंथों की पूजा करें, और वास्तविक पूजा तभी होगी, भगवान कृष्ण जैसा कि बोलते हैं कि इनको लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में ही दुनिया की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो इसमें वास्तविक समाधान उपलब्ध है, भगवगीता एज इट इज यथारूप। तो उनको लोगों तक पहुंचाने का ये जो सेवा हम लोग करते हैं, तो भगवान कृष्ण की अत्यंत कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आज के इस श्लोक के माध्यम से हमारी जो चर्चा में हम लोग यहाँ जो सीख हमको मिल रही है कि यहाँ पर आज के युग में जहाँ पर इतनी सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कलयुग के प्रभाव से जो पाप बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में ईर्ष्या और कलह बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही हैं इधर उधर अलग अलग देशों के बीच में, आपको सब मालूम है। तो ये जो ईर्ष्या और अशांति का जो माहौल है, उसमें वास्तव में समाज का कल्याण होगा यदि भगवान के नाम और कथा का कीर्तन होगा चारों तरफ। आजकल जिस तरह के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन शांति तो स्थापित नहीं कर पा रहे। धर्म ये भी हीना पशु भी समान। धर्म के विहीन होकर के व्यक्ति पशु के समान हो जाएगा, और पशु कभी शांत नहीं हो सकते। तो वास्तविकता में धर्म निरपेक्ष होना समाधान नहीं है, धर्म का पालन करने में समाधान है। जानवरों के लिए कोई धर्म नहीं होता है। धर्म जो है मनुष्य समाज के लिए, जो वास्तविक धर्म है वो श्रीमद् भागवत में दिया है। धर्म प्रोजित केतवत्र परमने नर्मत सराणाम सता। लेकिन ये भागवत धर्म है, ये परम धर्म है, केवल निर्मत सरा जो ईर्ष्या रहित है उनके लिए है। तो डेफिनेटली भगवान के नाम का कीर्तन करते व्यक्ति ईर्ष्या रहित हो सकता है। ये ईर्ष्या की, काम क्रोध की समस्याओं से मुक्त हो सकता है, और भागवतम का श्रवण करने का उनको सुअवसर मिल सकता है। तो इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भागवतम सुनना जरूरी है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भागवतम सुनना जरूरी है। और वास्तव में समाज में शांति और मैत्रिता यदि स्थापित करनी है तो भी भागवतम सुनना जरूरी है। उन लोगों को लग रहा है पंचवर्षीय योजना ये कर देंगे, चांद पे चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो शांति हो जाएगी, तो वो तो समाधान नहीं हुआ ना। समाज में शांति उससे तो नहीं हो रही है। हवा में उड़ रहे हैं केमिकल, पानी भी पीने लायक नहीं रहा, हवा भी, दिल्ली की हालत देखिए, हवा तक नहीं ले पा रहे लोग,
सांस भी नहीं ले सकते। जीना कैसे मुश्किल हो चुका है बड़े शहरों में। ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा, पानी भी जो है फिल्टर नहीं मिलेगा, पानी भी खराब, हवा भी खराब, कैसे लोग जिंदा रहेंगे। और पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो वास्तव में इस कलयुग का प्रभाव से मुक्त होने के लिए, जिस तरह से हम लोग कहेंगे, लोग कहीं कॉलेज स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे कि कुछ कथा करनी है, कीर्तन करना है, तो बोले धर्म का प्रचार नहीं करेंगे इधर। तो बोले क्या? अगर उनको उल्टा बोलें कि थोड़ा हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम लोग थोड़ा पीस ऑफ माइंड की बात करेंगे, हाँ ये ठीक है, ये करिए आप। अब उनको पता नहीं है कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये सब जो है भगवान की कथा सुन के तो मिलेगी, हाँ, भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके तो मिलेगी। परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं हो रहा है उसका। वो भूल गए हैं, भूख प्यास भी उनको मिट गई है। समाज में जो कलह हो रहा है, कलह आप देखिए, पति पत्नी तक में झगड़ा हो रहा है, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में। यदि इनका भी समाधान चाहिए तो उनको भी कृष्ण भक्ति में आगे आना चाहिए। कृष्ण भक्ति से जो रिश्ते बोलते हैं ना, 7 जन्मों, क्या जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे यदि कृष्ण भक्ति में आ गए तो, नहीं तो इस जन्म में ही साथ नहीं रह पाएंगे। तो हमारे समाज के नेता यदि ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को भगवान का नाम कीर्तन और भगवान कथा कीर्तन सुनने को मौका मिले, तो समाज का भला हो सकता है, समाज को शांति स्थापित हो सकती है। तो वर्तमान की जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, आए दिन समाज में मर्डर हो रहा है, लूट मची है, रेप हो रहा है, अशांति फैल रही है, तो ये सब कलयुग के प्रभाव आप लोग देख रहे हैं दिनों दिन। तो इस कलयुग के प्रभाव से मुक्ति भागवतम से होगी। कम से कम शुरुआत हम अपने जीवन से करें, अपने जीवन से कलयुग का प्रभाव को नष्ट करें, परिवार से समाप्त करें, फिर बाद में समाज के लिए अपना कार्य करें। तो आइए अब हम लोग आज की क्लास के एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पे भी कोई प्रश्न है पहले तो उनको ले लेते हैं। कोई यूट्यूब पे जो भक्त लोग सुन रहे हैं, पहले यूट्यूब से हम लोग विदा लेंगे, उसके पश्चात जूम पे कंटिन्यू करेंगे। पहले तो उनको ले लेते हैं। कोई किसी को प्रश्न है यूट्यूब में जो भक्त लोग सुन रहे हैं? किसी का प्रश्न नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। बताइए कि इस कलयुग में कलयुग के जो बुराइयां हैं उनसे मुक्ति के लिए क्या समाधान इस श्लोक में बताया है? कली मल से कैसे मुक्ति मिलेगी? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। कई भक्तों ने जो है श्रवण कीर्तन की विधि बताई है। चलिए, बहुत सुंदर। भगवान के नाम और कथा की, नाम गुण रूप और लीला की जो श्रवण कीर्तन, तो शुद्धि काम कौन होते हैं? शुद्धि काम जो श्लोक में आया है, शुद्धि काम कौन है? शुद्धि काम कौन व्यक्ति होते हैं? किस तरह की चाहत होती है शुद्धि काम व्यक्ति की?
मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ज्ञान प्राप्त करने वाले, सुख, सांसारिक सुख प्राप्त करने वाले, चाहत रखने वाले, भवाग से विमुख रहते हैं वो व्यक्ति, या पापों से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति। चार में से कोई एक बताइए। यस, तो आंसर इज पापों से मुक्ति। तो आजकल के समाज में जो बड़े बड़े नेता हैं, समाज में जो गवर्नमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन शांति स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए इन नेताओं को क्या करना चाहिए, बताइए। शांति के लिए क्या करना चाहिए? पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना चाहिए, धन बढ़ाना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धन इकट्ठा करो, फैक्ट्री लगाओ बड़ी बड़ी, या फिर भगवान के नाम, महिमा, भगवान का कीर्तन और कथा। यस, द फोर्थ इज राइट, भगवान की कथा कीर्तन बढ़ना चाहिए। तो श्लोक में जो बताया है, को भागवत तस्य पुण्य श्लोकीढ़ कर्मण शुद्धि कामा न सुनियात यसा कली मलापन। तो जो यश, जो बात हो रही है यहाँ पर, जो भगवान की महिमा है, इसके बारे में बताया है। और महिमा, जो भगवान की महिमा इस भागवतम के श्लोकों में लिखी गई है। तो भागवतम को पुराण की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान के कथाएं इसमें है, भगवान की महिमा इसमें है। तो भागवतम जो है उसकी महिमा हम लोग सुन ही रहे हैं पिछले 8-10 दिन से, 15 दिन से। तो बताइए, भागवतम को अन्य ग्रंथों से क्या तुलना की गई है शास्त्रों में? भागवतम की महिमा आपने सुनी है? एक वर्ड में लिखे, भागवतम ग्रंथ में किस श्रेणी में आता है? अमल पुराण आता है, बिल्कुल सही। इसमें किसी प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह की बातें नहीं है। दिव्य है, अमल पुराण है। ग्रंथराज भी बोलते हैं इसको, सभी ग्रंथों में शिरोमणि है ग्रंथराज, स्वयं भगवान है। बिल्कुल सही बोला शिल्पा माता जी ने। भगवान की जो कथा, कृष्ण कथा बोलते हैं, एक तो कृष्ण के द्वारा भगवत गीता, वो भी कृष्ण कथा है, और एक कृष्ण के बारे में भागवतम, ये भी कृष्ण कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। चलिए, फाइनल प्रश्न मैं बोलता हूँ कि भगवान के नाम और महिमा का, गुणों को, भागवतम का ठीक गवर्नमेंट करे नहीं करे, हमको तो करना है। खुद श्रवण कीर्तन करें और दूसरों को श्रवण कीर्तन का लाभ दें। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करें, फिर परिवार, बच्चे और अपने जो परिवार के लिए प्लान करें, और फिर समाज के लिए प्लान करें। तो बताइए एक एक करके कैसे हम लोग इस भागवतम के प्रचार में हम लोग सहयोगी बन सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, क्या क्या संभव है। अभी गीता जयंती आ रही है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इस भगवत गीता और भागवतम के प्रचार में? बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यस। नित्य चर्चा करेंगे, भागवतम क्लास रोज करेंगे, क्लास से जुड़ के, क्लास का लिंक दूसरों को भेज करके, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके क्लास के बारे में बताएंगे। यस, लेकिन आप जो है, सबसे पहले शुरुआत कोई भी काम की हम खुद से करनी है। खुद भागवतम में रोज आएंगे,
और भागवतम का बुक कितने लोगों के पास घर पे है? पूरा सेट ले लीजिए, इनके पास नहीं है, घर पे रखिए। ये ग्रंथ है, इनकी पूजनीय है, घर पे तो रखिए। दूसरों को देंगे, पहले खुद रखें, सब अपना ऑर्डर करें और बाकी लोगों को भी लें। भागवतम का एक पूरा सेट, शुरुआत चलो बस फर्स्ट कैंटो तो लें कम से कम, पूरा सेट लेके रखें। तो भागवतम लें पूरा सेट, एटलीस्ट भागवतम जो ने भगवता पढ़ ली है वही तो भागवतम पढ़ेंगे। तो भागवतम, वैसे सभी पुस्तक प्रभुपाद जी की अपने आप में परिपूर्ण है, कोई पुस्तक हम लोग को दे सकते हैं, लेकिन भागवतम जनरली पूरे सेट के रूप में दी जाती है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लोज कर दें।